काल करे सो आज कर शिक्षाप्रद कहानी। एक बार कबीरदास जी के यहाँ सत्संग में एक किसान आया। कबीरदास जी ने उसे कहा कि कुछ समय ईश्वर की आराधना में व्यतीत करो। इस पर उस किसान ने जवाब दिया, अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, जब वे जवान हो जाएंगे तो मेरी जिम्मेदारियां कम हो जाएगी, तब मैं अवश्य भजन पूजन करूंगा। समय बीतता गया, किसान के लड़के जवान हो गए, वे काम में उसका हाथ बटाने लगे। वह फिर एक दिन कबीर जी के सत्संग में पहुंचा। कबीरदास जी ने उसे उसकी कही बात याद दिलाई। इस पर किसान बोला, इनका विवाह हो जाए तो मैं जिम्मेदारियों से पूर्ण रूप से मुक्त होकर भजन पूजन करूंगा। कुछ समय के बाद किसान के लड़कों का विवाह हो गया, लेकिन किसान को भजन पूजन का समय नहीं मिला। पूछने पर उसने कहा कि पोतों का मुंह देखने की बड़ी इच्छा है, उसके बाद तो भजन ही करना है। समय के साथ उसे पोतों का सुख भी मिला। तब फिर से कबीर जी ने उसे टोका। उसने उत्तर दिया, महाराज, पोतों के साथ खेलने से समय ही नहीं मिलता, भजन कब करूँगा। अब ये थोड़े बड़े हो जाएं तो अवश्य भजन में अपना समय लगाऊंगा। इसी सांसारिक माया में रमे किसान की मृत्यु हो गई। जब कबीरदास जी को पता चला तो उन्होंने ध्यान लगाकर देखा कि किसान ने अपने ही घर में एक गाय के बछड़े के रूप में जन्म लिया है। जब बछड़ा बड़ा हुआ तो उसे हल में जोता गया, जब वह बूढ़ा हो गया तो उसे कोल्हू में जोता गया, जब वह बिल्कुल काम का नहीं रह गया तो किसान के बेटों ने उसे एक कसाई को बेच दिया। कसाई ने उसे काटकर उसका मांस बेच दिया और उसकी खाल को नगाड़ा बनाने वाले को बेच दिया। अब नगाड़े वाले उसकी खाल को पीट पीट कर बजाने लगे। इस पर दुखी होकर कबीर जी ने लिखा, बैल बने हल में जुते, ले गाड़ी में दीन, तेली के कोलू रहे फिर गैर कसाई लीन। मांस कटा बोटी बिकी, चमड़न मड़ी नक्कार, कुछ कुकर बाकी रहे 30 पर पड़ित मार। इसलिए समय से भजन शुरू कर देना चाहिए ताकि ईश्वर हमारे पापों को क्षमा कर सके। इसका प्रयोग हम अपने जीवन दूसरे अर्थों और दूसरे लक्ष्यों के लिए भी कर सकते हैं। सीख, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें सभी कार्य समय पर करने चाहिए, टाल मटोल से बचना चाहिए, अन्यथा नुकसान ही होता है। तो दोस्तों, यह कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं किसी नई कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।